हेलो दोस्तों, कच्चे और पक्के कर्मचारियों के लिए बेहतरीन धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। कच्चे पक्के सैलरी बढ़ोतरी धमाके, कच्चे पक्के। उसके अलावा कच्चे कर्मचारी 8वें वेतन आयोग, कच्चे धरने आज की सुर्खियां, कर्मचारियों के सैलरी में बदलाव, कच्चे पक्के। क्योंकि दोस्तों आपको अब इंफॉर्मेशन है 2026 में जो 8वां वेतन आयोग लागू होना है उसमें आपकी सैलरी में क्या क्या बदलाव होने हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा यहीं से शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा यहां से दिखाने वाला हूं। पहले थोड़ा यहीं से देख लेते हैं। कच्चे सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर धरना। यहां एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कच्चे कर्मचारियों ने 63वें दिन धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्षता जिला प्रधान गुरविंदर सिंह ने, संचालन सचिव सुल्तान ने किया। सर्कल प्रधान सेवा सभी के सभी 2 महीने से काम से हटा रखा है। सफाई कर्मचारियों को इनका ईपीएफ या ईएसआईसी भी जमा नहीं किया गया और अप्रैल 2025 तक की सैलरी दी गई है। ये कर्मचारी लगभग 15 वर्षों से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। अब इनको पेरोल एचकेएन पर रखने व पक्के करने की बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा है। इन गरीब कर्मचारियों को सड़कों पर बिठाने का काम हुड्डा विभाग द्वारा किया गया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ व सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक करनाल की तरफ से कर्मचारियों की जायज मांगों का समर्थन किया गया। करनाल ब्लॉक प्रधान संजीव वैन ने सभी के सभी यहां जल्द हल नहीं किया तो सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक करनाल इनके समर्थन में प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। इस अवसर पर सुभाष चंद्र प्रधान व सभी के सभी यहां पर मौजूद रहे। लेकिन थोड़ा यहां से भी देख लेते हैं, यहां पर थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसको थोड़ा। यहां बैठक में कर्मचारियों की मांग और समस्याओं पर चर्चा। बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों की बैठक हुई जिसमें 8 यूनियनों के डिपो प्रधानों ने भाग लिया, जिसमें निर्णय लिया कि सभी यूनियन एक साथ मिलकर काम करेगी। सबकी सहमति से बनी तालमेल कमेटी के बैनर तले भविष्य में आंदोलन किए जाएंगे। बैठक में कर्मचारियों की मांग व समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से 23 सितंबर को कर्मशाला 1 गेट मीटिंग की जाएगी। कर्मचारियों की मांग व समस्या संबंधित मांग पत्र महाप्रबंधक को सौंपा जाएगा। ये यहाँ सभी के सभी मंजीत, जोगेंद्र मंजीत, यहाँ अजमेर सभी के सभी यहाँ मौजूद रहे। लेकिन थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा वेतन आयोग, सिफारिशें इसी साल बढ़ने की संभावना। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। अब जानिए किस पर क्या क्या असर होने वाला है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 46,000 रुपए और ग्रेचुइटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। उच्च वेतन में कितनी वृद्धि संभव है, न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या रहेगा, पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी, प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर रहेगा। यहां देख लेते हैं। उच्चतम ग्रेड वाली सेक्रेटरी लेवल की अधिकारियों की मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता, इसलिए 2,57,000 के फिट पेमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन आयोग में इनका वेतन बढ़कर 6,40,000 रुपए हो जाएगा। और इनकी ग्रेजुएटी पर असर। ग्रेजुएटी का अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यथावत रहेगी। अन्य क्या फायदे हैं। केंद्रीय कर्मियों की 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% ब्याज पर मिलता है। 6वें वेतन आयोग में यह लोन राशि 7,50,000 लाख थी, 7.5 लाख सॉरी, यहाँ 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख रुपए करीब पहुंच गई है। 8वें वेतन में यह बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। उसके बाद यहाँ वेतन के अलावा पेंशन की राशि देख लेते हैं। 6ठे वेतन में पेंशन 14% और 7वें में 23.66 तक बढ़ी थी। इस फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन 34 तक बढ़ेगी। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपए थी। इस पर उसे प्रति माह 40,000 रुपए पेंशन मिल रही थी। अंतिम बेसिक 80,000 रुपए पर 34% की बढ़ोतरी यानी कि 27,200 बढ़ जाएगा। यानी कि उसकी जो सैलरी है, अब जो पेंशन है वो बन जाएगी 67,200 रुपए। और यहाँ ऐसे ही चीफ कमिश्नर का दे दिया गया है। प्राइवेट वाला भी देख लेते हैं। जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्र में 5 से 8% बढ़ोतरी वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला है। यह सारी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला है। ग्रेचुइटी पात्रता लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुसार रखे हैं। यहाँ पर न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी गणित क्या है। जिसकी सैलरी 18,000 रुपए है तो महंगाई भत्ता 53% होगा और उसकी लगभग यहाँ सैलरी बढ़ जाएगी जो कि 28,600 रुपए हो जाएगी। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। और यहाँ पर इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे खर्च, अक्षमता बढ़ेगी। यहाँ सभी का सभी अर्थव्यवस्था मांग और खपत दोनों बढ़ती है।
और वाहन बिक्री एक साल में 14.22 या दो इजाफा छठा वेतन मिलने के बाद 2017 से 18 में वाहनों की बिक्री 14.22 बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई। होम लोन एक साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में बैंकों में कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे, यह सालाना आधार से 11% ज्यादा थे। अभी यहां देख लेते हैं 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख तक हो गई। जैसे पहला हुआ 1947 में, जो कि न्यूनतम सैलरी पर 55 रुपए और वृद्धि के बाद यहाँ कर्मचारी टोटल थे 15 लाख। दूसरा वेतन आयोग 1959 में लगा, जो कि यहाँ न्यूनतम सैलरी 80 रुपए थी, 14% इसमें बढ़ोतरी हुई, जिनमें कर्मचारी 25 लाख। उसके बाद 1973 में यहाँ आयोग लगा, जो तीसरा वेतन आयोग लगा। उसके बाद 185 न्यूनतम सैलरी 185 रुपए और 19% इसमें बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 1986 में लगा चौथा वेतन आयोग, 750 रुपए न्यूनतम सैलरी, 30% की बढ़ोतरी हुई। 1997 के अंदर देख लीजिए दोस्तों, और यहाँ 1997 में 2550, जो कि 40% बढ़ोतरी हुई। 2008 में 7,000 न्यूनतम सैलरी थी, 16 से 22%। अब 2016 में यहाँ पर 18,000 रुपये न्यूनतम सैलरी, जो कि 30 से 40% की बढ़ोतरी होने के बाद यहाँ कर्मचारी हैं 1 करोड़। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की संख्या पेंशन समेत है ये। उसके बाद यहाँ सारी की सारी डिटेल एज इट इज आपके सामने है। अब इसमें किन किन को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को होगा फायदा। सरकार पर इसका कितना वजन बढ़ने वाला है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी अभी कर्मचारियों को क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट होने वाले हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी राजस्थान में 2017 में 7वां लागू, पंजाब में अब तक नहीं। यहाँ पर हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतन आयोग अलग अलग साल घोषित 2016 से लागू। राजस्थान, बिहार, झारखंड में 2017 में, पंजाब में अभी भी लागू नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों से हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खपत बढ़ेगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी का कहना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।